बच्चों नमस्कार। आइए आज हम कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट माह मार्च की हल करते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। अब हम पहले प्रश्न को देखते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, उसके कारण लिखिए। बच्चों इसके उत्तर हैं असहयोग आंदोलन के कारण। नंबर 1, रॉलेट एक्ट। सन 1919 में पारित रॉलेट एक्ट के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया और पुलिस शक्तियों को बढ़ाया गया। नंबर 2, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एकत्रित हजारों लोगों पर गोलियां चलाई, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध। इस युद्ध से देश को आर्थिक हानि हुई और इस समय इन्फ्लुएंजा महामारी तेजी से फैली और अंग्रेजों द्वारा कोई भी मदद नहीं की गई। बच्चों इस प्रश्न का उत्तर यह है। अब हम प्रश्न बा को देखते हैं। भारत आने वाले साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? उत्तर, साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस आयोग का कार्य इस बात की सिफारिश करना था कि क्या भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को और संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, और यदि दिए जाएं तो उसका स्वरूप क्या हो। इस आयोग ने किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया, जिसके कारण भारत में इस आयोग का तीव्र विरोध हुआ। प्रश्न नंबर 7, गांधी जी की दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? उत्तर, इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। इस आंदोलन की शुरुआत में 78 सत्याग्रहियों के साथ दांडी कूच के लिए निकले। बापू के साथ दांडी पहुंचते पहुंचते पूरा आवाम जुट गया था। अब बच्चों हम प्रश्न नंबर दा को देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया एवं स्वतंत्रता प्राप्ति में आज़ाद हिंद फौज का उद्देश्य क्या था? उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी INA नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया गया। इस फौज का गठन जापान में हुआ और इसकी स्थापना भारत के एक क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस ने टोक्यो, जापान में इसकी स्थापना की थी। अब हम प्रश्न 2 को देखते हैं। दिए गए मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। नंबर 1, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। नंबर 2, दक्षिण पैसिफिक रेल मार्ग। नंबर 3, कोयला उत्पादक क्षेत्र। नंबर 4, चावल उत्पादक क्षेत्र। नंबर 5, गन्ना उत्पादक क्षेत्र। बच्चों हमने उत्तर अमेरिका के मानचित्र में इन सभी को नामांकित कर दिया है। आप भी इस वीडियो को रोककर इन्हें नामांकित कर सकते हैं। अब हम प्रश्न 3 को देखते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर आ, संयुक्त राष्ट्र के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य यह था विश्व में युद्ध रोकना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को निभाने की प्रक्रिया जुटाना, सामाजिक और आर्थिक विकास उभारना, जीवन स्तर सुधारना, बीमारियों से लड़ना। प्रश्न नंबर बा, संयुक्त राष्ट्र की संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य क्या है? उत्तर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य इस प्रकार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सिफारिशें प्रस्तुत करता है तथा विभिन्न संधियों, समझौतों व विनिमयों का प्रस्ताव रखता है। यह रोगों की अंतर्राष्ट्रीय नामावली की समीक्षित व संशोधित करता है
तथा खाद्य व औषधि पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण की विकसित एवं प्रोत्साहित करता है। पिछले वर्षों में संगठन द्वारा वर्ष 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य नामक मुख्य सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व भूमंडलीय रणनीतियों को प्रोत्साहित किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीकाकरण कार्यक्रमों में विशेष सफलता अर्जित की। छोटा चेचक टीकाकरण अभियान द्वारा छोटा चेचक को पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया। अब हम प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के गठन की प्रक्रिया लिखिए। क्या भारत इसका सदस्य है? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूएनसी में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन सम्मिलित हैं और स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। 5 स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को क्षेत्रीय आधार पर 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में सम्मिलित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत अस्थायी सदस्य है। प्रश्न नंबर 4, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आ नंबर, थल सेना में अधिकारी वर्ग के पदक्रम रैंक बढ़ते क्रम में तालिका बनाइए। उत्तर, बच्चों हमने थल सेना अधिकारी के पदक्रम रैंक को बढ़ते क्रम की तालिका बनाई है, जो इस प्रकार से है। लेफ्टिनेंट, कप्तान, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। आप इस वीडियो को रोककर इसके उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व लिखिए। उत्तर, महत्व, यह आंदोलन स्वतंत्रता के अंतिम चरण को इंगित करता है। इसने गांव से लेकर शहर तक ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी। इससे भारतीय जनता के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा और समानांतर सरकारों के गठन से जनता काफ़ी उत्साहित हुई। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जनता ने नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। राष्ट्रीय आंदोलन के परिपक्व चरणों को सूचित करता है। इस आंदोलन के दौरान पहली बार राजनेताओं को जनता की संप्रभुता स्वीकार करने को कहा गया। ज्ञातव्य है कि भारत छोड़ो आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी व मुस्लिम लीग ने भागीदारी नहीं की थी। प्रश्न नंबर 5, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आ नंबर, नकदी फसलें किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट इत्यादि, ये सभी नकदी फसलें हैं। प्रश्न नंबर 12, दक्षिण अमेरिका की जलवायु की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है, इसलिए यहाँ की जलवायु मोटे तौर पर गर्म एवं नम है। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में पड़ने की वजह से यहाँ की ऋतुओं का क्रम उत्तरी गोलार्ध के विपरीत होता है। यहाँ जनवरी में गर्मी की ऋतु तथा जुलाई में जाड़े की ऋतु होती है। महाद्वीप के पश्चिम में उत्तर से दक्षिण दिशा में एंडीज पर्वत स्थित है, जो एक जलवायु संबंधी बाधा का कार्य करता है। उष्ण कटिबंध में स्थित होने पर भी एंडीज पर्वत तथा ब्राजील एवं गयाना के पठारी भागों पर अधिक ऊंचाई के कारण तापक्रम कम तथा आनंददायक रहता है। एंडीज पर्वत व्यापारिक हवाओं को पश्चिम की ओर जाने से रोकता है, जिससे इसके पूर्वी भाग में खूब वर्षा होती है, परंतु पश्चिमी तटीय सकरी पट्टी में बहुत कम वर्षा होती है। इसके विपरीत दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित पछुआ हवाओं की पेटी में पश्चिमी तटीय भाग में तो खूब वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 7, सिनकोना वृक्ष से कौन सी दवा बनाई जाती है? उत्तर, सिनकोना वृक्ष से कुनेन नामक दवाई बनाई जाती है, जो मलेरिया ज्वर की दवा है। प्रश्न 6,
दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर आ, जल एवं वायु प्रदूषण मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इन्हें रोकने के उपाय लिखिए। बच्चों, हमने इनके प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं। आप इस वीडियो को रोककर आसानी से लिख सकते हैं। अब हम प्रश्न नंबर बा को देखते हैं। वैश्वीकरण से क्या आशय है, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर, वैश्वीकरण से आशय संपूर्ण विश्व का परस्पर सहयोग एवं समन्वय से एक बाजार के रूप में कार्य करने से है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के एक देश से दूसरे देश में आने एवं जाने के अवरोधों को समाप्त किया जाता है। समाज पर इसका प्रभाव, वैश्वीकरण ने दुनिया में विदेशी व्यापार का निर्माण और विस्तार किया है। वे चीज़ें जो केवल विकसित देशों में पाई जाती थीं, अब वे दुनिया भर के अन्य देशों में पाई जा सकती हैं। लोग अब जो चाहें और किसी भी देश से प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से विकसित देश अपना माल दूसरे देश को निर्यात कर सकते हैं। अब हम प्रोजेक्ट कार्य को देखते हैं। खंड बा, प्रश्न 7, पाठ्य पुस्तक अथवा एटलस की सहायता से दिए गए मानचित्र में संकेत चिन्हों के द्वारा निम्नांकित स्थानों को दर्शाइए। नंबर 1, एंडीज पर्वतमाला। 2, बोलीविया का पठार। नंबर 3, अमेजन नदी। नंबर 4, टीकीकाका झील। नंबर 5, पैटेगोनिया का मरुस्थल। नंबर 6, फाकलैंड द्वीप। नंबर 7, सेंट जॉर्ज की खाड़ी। नंबर 8, कोटोपैक्सी चोटी। नंबर 9, ब्राजीलियन उच्च भूमि। नंबर 10, सेल्वास का मैदान। बच्चों, हमने दिए हुए मानचित्र में इन सभी स्थानों को दर्शा दिए हैं। आप इस वीडियो को रोककर आसानी से अपनी वर्कशीट में इन स्थानों को दर्शा सकते हैं। बच्चों, धन्यवाद। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम जल्द से जल्द मिलेंगे। आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे।